जय माता दी। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज इस कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आप सबके बीच समुद्र मंथन की कहानी को संक्षिप्त में बताते हुए उस कहानी पर इस कलयुग में पारिवारिक समुद्र मंथन की कहानी आपको विस्तार से बताएंगे। कृपया करके आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसको अपने जीवन में उतारिएगा। आप लोगों ने समुद्र मंथन की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन वापस मैं एक बार आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। समुद्र मंथन जब चालू हुआ था, देवताओं और असुर के दोनों के आपसी संबंध में जब समुद्र मंथन हुआ तो सर्वप्रथम उसमें विष निकले थे। जब उसके बाद विष हलाहल विष को कोई पीने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब देवगुरु बृहस्पति और दानव गुरु शुक्राचार्य जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास से वापस विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी फिर बताते हैं कि शंकर भगवान के पास जाइए। तो शंकर भगवान के पास जाते हैं और शंकर भगवान समुद्र मंथन की क्रम को आगे बढ़ाने के लिए शंकर भगवान ने विष को ग्रहण किया, जिससे शंकर भगवान का नाम नीलकंठ पड़ा। उसके बाद फिर समुद्र मंथन की क्रिया चालू हुई तो अनेकों प्रकार के कीमती रत्न निकले, जिसमें स्वयं समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। उसके बाद उस समुद्र मंथन से हाथी भी प्रकट हुआ, घोड़े भी प्रकट हुए, अनेकों प्रकार के कीमती रत्न निकले। उसके बाद अमृत निकला, जिसको उस अमृत को अगर जो पी ले तो जान लो कि उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो इस समुद्र मंथन की कहानी का संक्षिप्त कथा थी। अब इस कथा का विस्तार पूर्वक इस कलयुग में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। अगर इसको मैं विश्वास करता हूँ, अगर आप लोग इसको अपने परिवार में उतारेंगे तो परिवार में फूट और कलह नहीं होगी। जिस प्रकार घर में सब लोग आपस में मिल के रहते हैं और किसी बात को लेकर विवाद हो जाना, विवाद होने का मेन श्रेय आप समझ लीजिए कि समुद्र मंथन पर चला जाता है। समुद्र मंथन जब चालू हुआ, अगर आप दोनों आपस में विवाद चालू हुआ, जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले विष निकला था। जब आपस में विवाद चालू हो जाएंगे तो विष निकलेंगे। तो जब घर में विष निकल जाते हैं तो ये परिवार के लोग समझ नहीं पातेगा विष का क्या होगा, क्योंकि जब तक अगर घर से विष निकल गया है, जब तक आप विष को शांत नहीं करेंगे, विष को पिएंगे नहीं, तब तक आगे कुछ आपको कीमती रत्न नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए आप लोग यहाँ तक तो हम सोचते हैं कि घर में समुद्र मंथन की क्रिया ना चालू की जाए। समुद्र मंथन एक बार हुआ था, लेकिन समुद्र मंथन उदाहरण के लिए था। और इस कलयुग में आप अगर समुद्र मंथन कर रहे हैं तो आप अपने इस दिमाग में ध्यान में रखिए कि विष सबसे पहले विष निकलेगा। और जिस घर में विष निकला और उस घर में जैसे शंकर भगवान ने विष पीकर
समुद्र मंथन को जारी रखा, ठीक उसी प्रकार अगर उस घर में कोई शंकर भगवान जैसे विष पिए थे, अगर उस विष को कोई पी ले और उस घर में आपसी संबंध एक बार फिर जुड़ जाए, तो उस घर में वापस कभी कलह कलेश नहीं होगा। आप लोगों के सन्मुख होगा। आप लोग कहीं देखे होंगे, अगर किसी के घर में कोई कलह कलेश हुआ, अगर उस घर में कोई समझाने आ गया आपको, अगर उस समझाने से उसके घर में आपसी संबंध एक हो गए, तब आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार शंकर भगवान ने विष को पी के समुद्र मंथन की क्रिया को आगे बढ़ाए थे, ठीक उसी प्रकार वो इंसान जो आपको समझा के आपको आपस में जोड़ दिया, तो शंकर भगवान के जैसा कार्य किया हुआ है। उन्होंने विष को पी लिया आपको जोड़ने के लिए, और जिस घर में जुड़ गए उस घर में कभी दुख दरिद्रता, कभी धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। उस घर में हमेशा सुख संपत्ति से भरे रहते हैं वो लोग। और जिस घर में समुद्र मंथन कर लेते हैं और विष निकलने के बाद उस विष का अगर कोई पान नहीं करता, उस घर को कोई समझाने वाला नहीं आता, उसको कोई बताने वाला नहीं आता और उस घर को आपस में जोड़ नहीं सकता, उस घर का विनाश निश्चित है। उस घर का विनाश निश्चित है, क्योंकि जब तक आप विष को पिएंगे नहीं, तब तक आपके पास ना लक्ष्मी आएंगी ना अमृत आएगा। इसलिए आप लोग से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप लोग समुद्र मंथन, कोई अगर घर में कलह कलेश करने जा रहे हैं तो एक बार समुद्र मंथन पर अवश्य निगाह डालें, अपना दिमाग अवश्य दौड़ाएं, उसके बाद आगे बढ़ें। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी पहले ही रामचरितमानस में लिख चुके हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ पर जिस घर में सुमति है, सब लोग आपस में मिलजुल कर भाईचारा बना के रह रहे हैं, उसमें अनेक प्रकार की खुशियाँ मिलती हैं, अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। और जिस घर में कुमति, विनाश, किसी के प्रति कोई संबंध नहीं हो, कोई प्रेम भाव ना हो, उस घर का बिल्कुल नाश ही है, समझ लो। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। वो घर में कोई ना कोई विपत्ति पड़ती ही रहती है। वो लोग बोलते हैं हमारे घर में क्या हो गया है, कोई कुछ कर दिया है, विपत्ति ही विपत्ति आती चली जा रही है। उनको ये नहीं समझ में आता कि हमने कर क्या रहे हैं। इसलिए भैया, मेरे भक्तजनों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप लोग इस कथा को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और इस बताए हुए रास्ते पर अगर चलेंगे तो आपको कभी कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। ठीक है, आज की कथा में बस इतना ही। मैं एक बार वापस चौपाई दोहराना चाहता हूँ, और आप लोग, क्योंकि रामचरितमानस की एक एक चौपाई, हर एक एक जगह पे कहीं ना कहीं उस चौपाई का याद करने से वो लाभ अवश्य आपको प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं एक बार और दोहराना चाहता हूँ, जहाँ सुमति ता संपत्ति नाना,
जहाँ कुमति तहाँ विपति निदाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।